नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। सीएम योगी बोले एक और फैमिली फर्स्ट वाले, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए भाजपा प्रत्याशियों छतपाल गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप के लिए लोकसभा चुनाव का पूरा माहौल बना गए। लोगों से अपील कर गए कि भाजपा प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आचार संहिता लगने से पहले भी बरेली आया था, कई विकास कार्यों की सौगात दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, इस कारण पूरे देश में मोदी की लहर है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं जिन्होंने देश को दंगों और कर्फ्यू से प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर नेशन फर्स्ट वाले लोग जिनके लिए देश पहले है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने वाले बीजेपी सरकार के लोग। एक तरफ स्वार्थी लोगों का परिवार है तो दूसरी ओर 140 करोड़ लोगों का मोदी का परिवार है। सीएम योगी ने कहा कि प्रबुद्धजन अपने अपने क्षेत्रों में मोदी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। चीता पुलिस के हड़काने पर सदमे में गर्भवती की मौत, जमकर हंगामा। चीता पुलिस के सिपाहियों के द्वारा हड़काने पर मंगलवार देर शाम एक गर्भवती महिला सदमे में आ गई और हार्ट अटैक पड़ने से उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों के साथ भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर इज्जतनगर पुलिस के साथ सीओ थर्ड भी मौके पर पहुंच गई। इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पार्षद के इशारे पर पुलिस 2 दिनों से उन लोगों को परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से गर्भवती की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक इज्जतनगर में तुलाशेरपुर निवासी संजय कुमार की 35 वर्षीय पत्नी शीतल 5 महीने की गर्भवती थी। संजय के परिवार वालों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 15 दिन पहले मोहल्ले में एक मंदिर बनवाया है, जिसमें मूर्ति की स्थापना कराई जानी है। मूर्ति स्थापना से पहले रोड बनवाने के लिए संजय के परिजन स्थानीय सभासद हरपाल सागर के पास गए थे। आरोप है कि इस दौरान सभासद ने उनसे अभद्रता करी और झगड़े पर आमादा हो गए। वो इसकी शिकायत करने चौकी पर गए तो पार्षद के इशारे पर उल्टा पुलिस ने उन्हें बैठा लिया। वो जैसे तैसे वहां से निकल आए तो रात से लेकर सुबह तक चीता पुलिस कई बार उनके घर पहुंच गई। संजय के भाई विष्णु और नितिन को उनके हवाले करने को धमकाया। शाम को संजय की पत्नी शीतल सांस फूलने की दवा लेने के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में चीता पुलिस ने उन्हें रोक लिया और धमकाया कि तेरा भी नाम है, तुम्हें भी ले जाएंगे और जेल में बंद कर देंगे। इससे वह सदमे में आ गई और घर आकर उनकी हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। शीतल 5 महीने की गर्भवती थी। महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने पार्षद और चीता पुलिस के सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग करी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मीरगंज में बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से 12 बच्चे घायल। मीरगंज तहसील के गांव कुलछा खुर्द में मंगलवार सुबह उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब गंगा चरण की मां चमेली देवी का शव गांव में उनके घर पहुंचा। शव को देखने के लिए बच्चे और कुछ महिलाएं छत के छज्जे पर खड़े हो गए। इसी दौरान छज्जे का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। इस दौरान 12 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद गांव में खलबली मच गई। घायल बच्चों को लेकर परिजन सीएचसी की ओर दौड़ पड़े। 4 बच्चों की हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में अंजलि, शिवानी, अनीता, ऋतिक, कार्तिक, ज्योति, उषा, प्रियल, सुमन समेत 12 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें कार्तिक, ऋतिक, सुमन और अनीता की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने की जिद पर अड़ी मुस्लिम युवती। भोजीपुरा की रहने वाली एक मुस्लिम युवती दूसरे समुदाय के प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग निकली। दोनों भागकर मणिनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचे, जहां युवती ने महंत पंडित के शंकरदास से धर्म परिवर्तन कराकर प्रेमी से शादी कराने की बात कही। युवती का कहना है कि वह बालिग है और प्रेमी से शादी करना चाहती है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। युवती ने घर वालों से जान को खतरा भी जताया। महंत ने शादी के लिए दोनों के जन्म संबंधी प्रमाण पत्र चेक किए तो प्रेमी की उम्र 21 साल से कम निकली। वो युवती से भी उम्र में छोटा है, इसलिए महंत ने शादी कराने से इनकार कर दिया। युवती के आश्रम में होने की जानकारी मिलने पर उसके परिजन भी वहां पहुंच गए। वो युवती को काफी देर तक साथ में घर वापस चलने के लिए समझाते रहे, लेकिन युवती प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ी रही। ससुरालियों ने टेम्पो चालक की लगाई पिटाई, मुकदमा दर्ज। कैंट में शिवधाम कॉलोनी निवासी आशु की पत्नी से अनबन चल रही है। पत्नी कई महीनों से 3 बच्चों के साथ सुभाष नगर की नेकपुर गल्ला मंडी स्थित मायके में रहती हैं। आशु के छोटे बेटे की तबीयत खराब थी। वह उसे देखने ससुराल गए तो पत्नी भड़क उठी। भतीजे कुक्कू, गौरव और अन्य के साथ मिलकर उसे पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल आशु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी है। शराब के नशे में दामाद ने ससुर पर किया हमला। केवलड़िया के गांव गोटिया गोपालपुर निवासी शिव कुमार की बेटी नथु देवी की पति बबलू से अनबन चल रही है। वह इन दिनों मैके में है। आरोप है कि सोमवार रात बबलू शराब के नशे में ससुराल पहुंचा और झगड़ा करने लगा। डंडे और चाकू से ससुर पर हमला कर दिया। इससे शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी पर नौकरी के बदले रुपए मांगने का आरोप। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी पर मंगलवार को युवती ने नौकरी के बदले रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगाए।
युवती ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और एसएसपी से की है। युवती का आरोप है कि उसकी मां आशा कार्यकर्ता थी। मां की तबीयत खराब होने के बाद वह 1 साल तक बतौर आशा काम करती रही। मां की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी ने आशा की नौकरी दिलाने के बदले उससे रुपए मांगे। युवती की बहन भी आशा कार्यकर्ता है। उसने कार्रवाई न होने पर बहन के साथ आत्मदाह की चेतावनी दी है। क्लर्क की एक्टिवा ले उड़ा चोर, घटना सीसीटीवी में कैद। बिहारीपुर कारोलान निवासी राहुल शरण उद्योग विभाग में क्लर्क हैं। वे सोमवार रात शील चौराहे के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में चचेरे भाई के साथ गए थे। बाहर आने पर उनकी ब्राउन कलर की एक्टिवा गायब मिली। उन्होंने रेस्टोरेंट का सीसीटीवी चेक कराया तो लाल कलर की टी शर्ट में चोर एक्टिवा ले जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस चोर की पहचान कर तलाश में जुट गई है। सामूहिक रोजा अफ्तार में शामिल हुए सभी धर्मों के लोग। मुकद्दस रमजान के मुबारक महीने के आखिरी अशरे में इबादत का दौर बढ़ गया है। इबादत के साथ रोजा इफ्तार भी कराया जा रहा है। मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित शमा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद शादाब रिजवी की ओर से सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मों के लोग रोजेदार के साथ शामिल हुए। इसमें सपा के प्रदेश महासचिव एवं बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान, सपा की अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव इंजीनियर अनीस अहमद खां, पमीखा वारसी, डॉक्टर अनीस बेग, जहीर अहमद, डॉक्टर कदीर अहमद, मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी, पाशा मियां निज़ामी नियाजी, मंजीत सिंह बिट्टो आदि लोग शामिल रहे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।